प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी छात्रों को सूचित करना चाहता हूं जिन्होंने 2020 की इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में 75% से ऊपर या यूं कहें कि 80% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। चूँकि मैं 75 या 80 इस नाते कह रहा हूं क्योंकि इसके मानकों में कुछ परिवर्तन किया गया है। सरकार का एक मानक है जिसे वो 80 परसेंटाइल के नाम से, प्रतिशत न कह के वो परसेंटाइल कह रही है। तो उसके मानकों में क्या है कि आरक्षण के अनुसार कुछ अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग प्रतिशत को निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत वे सभी छात्र योग्य होंगे जिन्होंने वार्षिक परीक्षा 2020 में 65% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बोर्ड के अंतर्गत बिहार बोर्ड के, पीएसईबी तथा सीबीएसई बोर्ड के और आईसीएसई बोर्ड के, इन तीनों ही बोर्ड के कुछ छात्रों को शामिल किया गया है। आपको बताते चलें कि यह एक केंद्र सरकार की स्कीम है। इस स्कीम को हम CSSS के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ये 2020-21 के लिए इसका फॉर्म आ चुका है और इसके अंतर्गत वे सभी छात्र योग्य होंगे जो कि 2020 की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं अच्छे अंकों के साथ, और वो आगे किसी न किसी अन्य कोर्स के लिए वो प्रवेश ले चुके हैं। ध्यान देंगे, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य ग्रेजुएशन कोर्स के लिए नहीं होगा तो उनको यह राशि नहीं मिलेगी। यह पहली शर्त है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहले ये कि ये सेंट्रल की स्कीम है, इसमें कुछ ऐसे प्रश्न के अनुसार इसमें पूछा गया है। इसमें कुछ फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन का एक सीरीज है जिसको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जो कि हमारे आप इस जो वीडियो की शुरुआत किए होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल लिखा हुआ है। उस पोर्टल के द्वारा इस सूचना को जारी किया गया है। कुछ प्रश्न उत्तरों के माध्यम से आपकी लगभग सभी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। तो आइए पहला प्रश्न हम लेते हैं कि इसके लिए योग्यता की क्राइटेरिया क्या है। तो पहली क्राइटेरिया, चूँकि अंग्रेजी में लिखा गया, मैं इसको आपको आसान भाषाओं में, हिंदी में मैं समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो इसमें पहला उत्तर जो दिया गया है एलिजिबिलिटी कंडीशंस में, कि सबसे पहली बात ये कि इसके अंतर्गत 80 परसेंटाइल के जो सक्सेसफुल छात्र हैं, सफल छात्र हैं, उनको ही इस स्कीम का लाभ मिलेगा। तो अब समझते हैं ये। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कौन बच्चे, कितना प्रतिशत, आखिर इसका कट ऑफ मार्क क्या निर्धारित है। तो इसका मानक जो है सरकार ने एक नियत किया है, उसके आधार पर कुल 82,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और उन बच्चों की लिस्ट आपको मेरे मोबाइल के इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ पर गूगल डॉक्स का एक ऑप्शन आएगा और उससे आप 24 MB की फ़ाइल है उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। उसमें यदि आपका नाम होगा तो ही आप इसके लिए सफल माने जाएंगे। तो पहली बात ये है। दूसरी बात ये कि इसके अंतर्गत वे छात्र नहीं योग्य होंगे जिन्होंने अपनी डिग्री प्राइवेट माध्यम से या करिस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस से किया है। इसके लिए आवश्यक है कि रेगुलर मोड में उनकी शिक्षा होनी चाहिए। तीसरी शर्त क्या है कि उनकी फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख वार्षिक से कम होना चाहिए। चौथा इसमें ऑप्शन दिया नॉट रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप एंड फी इम्बर्समेंट ऑफ एनी काइंड। चौथी शर्त यह है कि उनको अन्य दूसरी किसी इस प्रकार की अन्य छात्रवृत्ति का लाभ न मिल रहा हो। अब चलिए आते हैं अगले बिंदु पर। दूसरा प्रश्न इसका पूछा गया है कि इसके लिए कैसे हम मेरिट लिस्ट कैसे जान पाएंगे कि इसमें हम आएंगे या नहीं आएंगे। तो सीधी बात है, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं SC/ST के बच्चे होंगे तो उनका 60% पे भी उनका नाम इस पर आया हुआ है। और हो सकता है कि यदि जनरल के कैंडिडेट होंगे, यदि उनका 70% से भी ऊपर नाम होगा, अंक होगा, तब भी उनका इसमें नाम नहीं आया है।
तो इसकी पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चूँकि हम इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के पश्चात आप अपना उसमें नाम अपने रोल कोड के अनुसार, PDF फाइल डाउनलोड होगी, उसमें अपने रोल कोड के अनुसार अपना नाम आप खोजेंगे। आगे है कि व्हाट आर द रेट ऑफ स्कॉलरशिप अंडर द स्कीम। सबसे तीसरा प्रश्न है इसमें कि इसमें कितनी राशि मिलेगी और कब तक मिलेगी। तो इसकी कुछ शर्तें हैं, ध्यान से आप सुनेंगे। इसके लिए पहली शर्त यह है कि जब आप इंटरमीडिएट पास करते हैं तो 3 साल का ग्रेजुएशन और 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स आपको करना होता है। यदि आप जब लगातार रूप में आप शिक्षा प्राप्त करेंगे तभी इस राशि के लिए आप योग्य होंगे, अन्यथा नहीं। जब आपकी पढ़ाई छूटेगी तब ये राशि बंद कर दी जाएगी। इसके लिए आपको लगातार शिक्षा से जुड़ा होना चाहिए। जब आप इंटर के बाद ग्रेजुएशन कोर्स, चाहे वो BE, BTech या BSc, BA, किसी भी आप हायर एजुकेशन के लिए आप जब प्रवेश ले लिए होंगे किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो आपको 3 साल तक 10-10 हज़ार रुपये 3 साल तक, तथा उसके आगे 20,000 रुपये अन्य आपको कोर्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स के लिए मिलेगी। तो पहली शर्त यह है कि आपको रेगुलर मोड में 3 साल तक आपको ग्रेजुएशन का कोर्स करना है, चाहे वो BA हो, BSc हो, BTech हो। तमाम ऐसे कोर्सेज हैं जो कि 3 साल ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देते हैं। तो 3 साल तक आपको 10-10 हज़ार रुपये की राशि मिलेगी। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट में 10-10 हज़ार, मतलब आपको कुल लगभग 50,000 रुपये की राशि इसमें नाम आने पर प्राप्त होगी। अब आते हैं अगला प्रश्न की ओर कि इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको पहला बात यह है कि अभी आप जब किसी फर्स्ट ईयर में, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आपने प्रवेश ले लिया होगा, क्योंकि इसकी पहली शर्त यही है कि आप इंटर के बाद किसी न किसी ग्रेजुएशन के लिए आपने प्रवेश लिया है। जिस संस्थान में आप प्रवेश लिया हैं उस संस्थान की फ़ीस, कब आपने एडमिशन लिया उसका डेट, ये आपको आवेदन करते वक्त भरना पड़ेगा। तो पहली बात यह है कि इसमें आपको जब पहली बार आप फॉर्म भरेंगे तो फर्स्ट ईयर में आपको 10,000 की राशि आपको प्राप्त होगी। फिर सेकेंड ईयर में जाएंगे तो फिर वही जो फर्स्ट ईयर का फॉर्म होगा उसी को दिखा के आपको सेकेंड ईयर के लिए फिर रिन्यूअल करना पड़ेगा। और फिर द्वितीय वर्ष की राशि आने के पश्चात इसी महीने में, प्रत्येक साल अगस्त के महीने में, ये अगस्त सितंबर के महीने में ये फॉर्म आता है और अक्टूबर तक इसका डेट होता है। तो अभी हम डेट के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि आपको हर साल रिन्यूअल कराना पड़ेगा। तो ग्रेजुएशन तक के लिए आप न अपना कोर्स बदल सकते हैं, न अपना संस्थान। एक बार जिस संस्थान में आप प्रवेश ले लेंगे उसमें आपको लगातार 3 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह राशि रुक सकती है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपके कोर्स हो सकते हैं बदल जाएं या आपका कॉलेज बदल जाए, तो उसमें भी आप योग्य होंगे। जहां पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप मास्टर डिग्री के लिए आप अप्लाई करेंगे वहां पर यह राशि आपको प्राप्त होती रहेगी। अब आते हैं अगला शर्त की तरफ कि इस स्कीम के अंडर आने पर आपको किस माध्यम से आपको पैसा प्राप्त होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि अब आजकल कोई भी स्कॉलरशिप की योजना DBT के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के अंतर्गत आपको लाभ दिया जाता है। इसके अंतर्गत आपका खाता आधार जो है वो जुड़ा होना चाहिए। तो आपने जिस बैंक में खाता खुलवाया है आप यह ज़रूर सुनिश्चित कर लेंगे कि उस बैंक में आपका खाता से आधार जुड़ा है, तभी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं यह बता देना चाहता हूं कि यदि आपके इंटरमीडिएट अंक पत्र में जो नाम है, जो आपका नाम है, जो आपके पिता का नाम है, जो आपकी जन्म तिथि है, ये जन्म तिथि आपके आधार में एकदम अक्षरशः सही होनी चाहिए। इसमें किसी भी अंतर के कारण आपकी राशि जो है वो आपको मिलने में परेशानी हो सकती है। तो यदि अभी भी समय है, अपना आधार कार्ड, अभी आधार के प्रत्येक बिंदु संशोधित हो सकते हैं, तो आधार कार्ड और अपना खाता आप अपने मार्कशीट के अनुसार उसको सुधरवा लीजिए। और अब आते हैं अगले बिंदु पर कि
इस हु कैन अप्लाई स्कॉलरशिप, इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई करेंगे? तो इसके लिए मैं बता ही चुका हूँ कि वो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने, ऐसे बच्चे जो कि अच्छे मार्क्स से इंटरमीडिएट में जिनके मार्क्स, तो अपना यदि आपको लगता है कि आपने 65% से ऊपर मार्क्स गेन किया है तो आप अपना नाम, जो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स की सूची है उसमें आप जाके उसको खोल के अपना नाम अपना चेक करा सकते हैं। कोई भी फॉर्म भरने के लिए आप ज़रूर ध्यान देंगे कि बहुत ही ट्रेंड जो CSC कॉमन सर्विस सेंटर जो कि गांव-गांव में सूचना केंद्र कंप्यूटर के खुले हुए हैं, आप उनसे ही भरवाएंगे, नहीं तो थोड़ी सी भी गलती आपको इस छात्रवृत्ति को की योजना को देने से वंचित कर सकती है। तो इस नाते आप अपने गांव के या ऐसे कंप्यूटर ऑनलाइन सेंटर पे आप जाएंगे जो कि बहुत ही ट्रेंड हो और वह यह आश्वस्त करे कि वह स्कॉलरशिप का फॉर्म आपका सारा भरेगा। अगला बिंदु है कि कब तक इसकी अंतिम तिथि है। आपको बताते चलें कि 16 सितंबर से इस फॉर्म को अप्लाई किया जा रहा है और 31 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि है, लेकिन आप सारे प्रक्रिया को पहले ही 10 अक्टूबर तक आप सारे प्रक्रिया को ज़रूर पूरा करा लेंगे, क्योंकि इसमें एक और कागज़ मिलता है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, जिसको आपको ऐसे संस्थान जहां आपने BA फर्स्ट ईयर या BSc या ग्रेजुएशन का कोर्स करने के प्रथम साल में जहां प्रवेश लिया है, वहाँ पर जो स्कॉलरशिप के लिए आधिकारिक व्यक्ति होगा, आप जाके वहाँ पर कार्यालय में जहाँ फीस जमा किए होंगे उनसे मिलेंगे या प्रिंसिपल से मिलेंगे, जिनको इसके लिए अथॉरिटी दिया गया है। इसको प्रमाणित कराना होता है। तो आपको पुनः बता दें, उसका नाम है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसमें आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। उस बोनाफाइड सर्टिफिकेट पर आप अपना फ़ोटो लगाएंगे, अपने प्रवेश का सारा प्रूफ लेके जिस विद्यालय में आपने प्रवेश लिया है उस विद्यालय के प्रिंसिपल से उसको वेरीफाई कराएंगे कि आपका वहाँ प्रवेश हो चुका है। पुनः आप ऑनलाइन सेंटर पे आएंगे और उनसे उस बोनाफाइड सर्टिफिकेट को सॉफ्ट कॉपी में उस पुनः वेबसाइट पे अपलोड कराएंगे, तब जाके आपका पूरा फॉर्म जो है वो निकल के आएगा। तो इसके लिए आपको अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से कागज़ लगेंगे। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेके आने के बाद पुनः ऑनलाइन सेंटर पे आपको आना होगा और पुनः जब कंप्लीट फॉर्म आपका जब प्रिंट होके निकलेगा तब उस कॉपी को अपने जितने भी अन्य कागजात जैसे 12वीं की मार्कशीट, आधार नंबर, खाता नंबर, रसीद, जिस रसीद से आपने प्रवेश लिया है वह रसीद, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे कागजात और जो कंप्लीट फॉर्म निकलेगा उस कंप्लीट फॉर्म का एक प्रति आपको ले जाके कॉलेज में हार्ड कॉपी जमा करना होगा, ताकि वहाँ का जो स्कॉलरशिप के लिए जो व्यक्ति आधिकारिक रूप से डिप्यूट हुआ है वह आपके फॉर्म को वहाँ से सर्टिफाइड करेगा, तभी जाके आपको यह राशि आपके खाते में पहुँचेगी। तो कुछ आवश्यक बातें हैं जिसको मैं बताना चाहूँगा आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात यह है कि आपका आधार खाता, आपके खाता नंबर में आधार खाता जो है वो आधार नंबर से जुड़ा होना चाहिए। दूसरी बात यह कि जो मोबाइल नंबर आप फॉर्म भरवाते समय देंगे उस मोबाइल नंबर आपको लगातार 3 वर्षों तक जब भी आप फॉर्म भरवाने जाएंगे तो इस मोबाइल का काम लगेगा। इस नाते बहुत ही सोच समझ के मोबाइल नंबर आप देंगे, क्योंकि यह बदला नहीं जा सकेगा। जो आप एक वो मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी दे देंगे वो 3 सालों तक आपके इस फॉर्म को फिलअप करने में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ध्यान देंगे। ईमेल आईडी भी कोई रास्ते चलते हुए ईमेल आईडी नहीं दे देंगे, आप वही ईमेल आईडी देंगे जो आपके घर के किसी मोबाइल में आपका वो चलता हो, या आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी क्रिएट करा लीजिए और उस ईमेल आईडी का पासवर्ड आप अपने पास रखे रहिए। क्योंकि यह ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये ध्यान रहे, बार बार बता रहा हूँ कि ये बात जो है वो बदलनी ही नहीं चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। और तीसरी शर्त ये है कि आपको 3 साल तक ग्रेजुएशन जिस संस्थान से आप करेंगे उसी संस्थान से आप में आपको यह जाके सारे फॉर्म को जमा करना होगा। तो आशा करते हैं कि आप सारे के सारे मुद्दों को आप समझ लिए होंगे, और यदि कोई आपको समस्या आती है तो आप हमसे जुड़ने के लिए
हमने टेलीग्राम पे एक चैनल बना रखा है विवेक BSEB न्यूज़ के नाम से, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस लिंक को आप फॉलो करके आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, और किसी भी प्रश्न का उत्तर आप जानना चाहते हैं तो मैं उसको बताने के लिए आपको तैयार हूँ। तो इस चैनल पे यदि आप नए हों तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप यहाँ भी प्रश्न जो पूछेंगे मैं उसका जवाब तुरंत आपको दूंगा, और इसको अधिक से अधिक उन छात्रों तक शेयर कीजिए जो छात्र इस 20 परसेंटाइल जिनका अच्छे अंक जो अच्छे अंकों से प्राप्त हुए हैं, पास हुए हैं, और उनका नाम आपके इस 82,000 की सूची में दिया गया हो। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।